गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। आज हमारी 7वीं क्लास की वर्कशीट है सोशल साइंस की। छठी वर्कशीट है 6 तारीख की। टॉपिक है हमारा एनवायरनमेंट। हमारे इससे पहले भी एनवायरनमेंट का टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने इससे पहले जलमंडल के बारे में, वायुमंडल के बारे में, स्थलमंडल के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज ली थी। आज हम स्पेशली हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जलमंडल जो यानी कि हाइड्रोस्फीयर जो आपका है, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। इसका मतलब हुआ कि जो वाटर का जो मंडल जिसमें हमें वायु, जैसे वायुमंडल है तो वायु वहाँ पे हमें नजर आएगी, लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ जल ही जल है तो वो जलमंडल कहलाएगा। जो हमें पानी का सारे सोर्सेज कहाँ मिलते हैं, हमें जलमंडल में मिलते हैं। ठीक। अब जब बात आती है कि सोर्सेज किस किस रूप में मिलते हैं, हमें जो स्रोत नज़र आ रहे हैं, जो सोर्सेज नज़र आ रहे हैं, वो किस किस रूप में हमें मिल रहे हैं। ओके। इन कंप्राइजेस वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक्स, सीज, ओशियंस एटसेट्रा। ये जो जल के विभिन्न स्रोत हैं, हमें नदी के रूप में, समुद्र के रूप में और ये महासागर के रूप में मिलते हैं। मतलब पानी कहाँ कहाँ किस तरीके से उपलब्ध होता है। इट इज़ एसेंशियल्स फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जितने भी जीवित प्राणी हैं सबके लिए आवश्यक है। आप हो, जानवर हो या जंतु हो या फिर पेड़ पौधे हो, वो सभी को पानी की ज़रूरत होती है। वाटर कैन अगर इन 3 स्टेट्स। हमें 3 स्टेट्स में वाटर मिलता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके। लाइक एग्जांपल, आपने बर्फ़ निकाली, फ्रिज खोला, बर्फ़ निकाली, सॉलिड आइस। ओके। आपने उसे बाहर रख दिया, वो गल गई और वो जो है लिक्विड बन गई, तो वो लिक्विड हो गई, वो पानी हो गई। ठीक। अगर आपने उसे गैस पे चढ़ा दिया तो वो बन गई वाटर वेपर्स, तो बन गई गैस। यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों ही स्टेट्स में हमें वाटर मिलता है। ओके। अब आगे आता है, वेयर एंड इन व्हाट फॉर्म हैव यू सीन वाटर, राइट अबाउट इट। आपने वाटर को किस तरीके से देखा है, आपने कहाँ कहाँ देखा है। रिवर, लेक, सीज, सीज मतलब समुद्र, लेक मतलब झील, रिवर मतलब नदी, ओशंस मतलब महासागर। आपने जो भी देखा है यहाँ पर आप लिख सकते हो। आप बता सकते हो कि आपने अपनी नानी के यहाँ जाते हुए गंगा रिवर देखी, तो आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। डू यू थिंक वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, गिव रीजंस। भाई क्या ज़रूरी है सबके लिए? हाँ ज़रूरी है, क्योंकि पानी की जो ज़रूरत है, बॉडी में लिक्विड की ज़रूरत हमें होती ही होती है। बिना पानी के इंसान नहीं जी सकता। पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए भी ज़रूरत होती है। ठीक। एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को हम हिंदी में कहते हैं वायुमंडल। जो हमारी अर्थ है ना, उसके आसपास का जो ये एरिया है, सब एटमॉस्फेयर है। ओके। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एक ऐसी पतली परत है जिसने पूरे अर्थ को घेरा हुआ है। द ग्रेविटनेस द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, जो पृथ्वी है ना, वो हर चीज को अपने आगे अपनी तरफ खींचती है। इसे हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल भी कहा जाता है। पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। आप कुछ भी सामान फेंको, नीचे ही गिरेगा। तो इसी वजह से गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ऐसा होता है। एटमॉस्फेयर को भी गुरुत्वाकर्षण बल ने ही अपनी तरफ खींचा हुआ है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड सर्चिंग हीट्स ऑफ द सन। ये जो सन से यानी सूर्य से जो हानिकारक गर्मी और किरणें आती है, उससे हमें बचाता है। इट कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। ये इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिल सकती है। गैस तो होती ही है वायुमंडल में। डस्ट, आपने देखा होगा जब आप टॉर्च जलाते हैं तो दूर तक रोशनी जाती है तो उसमें डस्ट नज़र आती है आपको। वाटर वेपर्स, जब धुंध होती है तब आपको पानी की, वाटर की छोटी छोटी कण, बहुत छोटे कण जो है पानी के, वो हवा में तैरते हैं, इसीलिए हमें धुंध नज़र आती है, जो फॉग होता है। ठीक। लर्निंग बाय डूइंग। आप इसमें देख सकते हैं कि वी सी वेरियस इंसिडेंट्स इन एटमॉस्फेयर लाइक फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन। हम क्या देखते हैं कि एरोप्लेन में क्या उड़ता है, एरोप्लेन उड़ता है, बर्ड्स उड़ते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, ट्यूबलाइट ऑफ स्टार्स। ठीक। ये सारे काम कब कहाँ हो रहे हैं, एटमॉस्फेयर में।
एक लिस्ट बनाइए जिसमें आपको लगता है कि कौन कौन सी घटनाएं उसमें होती है, वो आपको इसमें बताना है। लेट अस नो द एयर इन Earth's atmosphere is made up of approximately 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन। मतलब जो एयर है उसमें 78% जो है नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। ठीक। एयर ऑल्सो हैज स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन एंड हाइड्रोजन एक्सेट्रा। बाकी परसेंट जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन और हाइड्रोजन जैसी गैसों का गोला है। मतलब कि जो एटमॉस्फेयर है हमारा उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियोन है और हाइड्रोजन है। ये सभी गैसेस का मिलकर के हमारा एटमॉस्फेयर बना है। ठीक। हमारा जो क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बायोस्फीयर, ये आपका बायोस्फीयर का आंसर है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर ऑन द लिविंग वर्ल्ड। जब एक सजीव वातावरण में जो प्लांट्स और एनिमल्स मिल करके रहते हैं, ठीक, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ। ये बहुत ही संकीर्ण है, बहुत छोटा सा एरिया है। मतलब कि अब पूरा आप एटमॉस्फेयर देखेंगे ना तो ये एरिया बहुत कम उसके तुलना में आता है। ठीक। यहाँ पर हमें क्या क्या मिलता है, लैंड यानी भूमि, वाटर मतलब पानी, एयर, ये सब कुछ यहाँ पर मिल करके हमें सपोर्ट करता है लाइफ को जीने में। अगर हम कहें कि जो बायोस्फीयर है ना वो एक ऐसा जगह है जहाँ पर सब लोग जीवन जी रहे हैं। ठीक। तो आपका आंसर हो गया बायोस्फीयर का, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द 5 लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये रही आपकी 5 की 5 लेयर, आप इसमें से यहाँ लिख देंगे 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।